सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी वारी ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से और हमारा नहाना धोना नाश्ता वास्ता सब हो चुका है, क्योंकि आज मैं सुबह टाइम से उठ गई थी। सुबह कन्नू नहीं उठा था ना जल्दी, इसलिए तो मैं टाइम से उठ के सारे काम वाम कर ले। तो आज हमारा नाश्ता वास्ता जल्दी निपट गया और कपड़े वपड़े धोने थे नहीं कुछ ज़्यादा, एक आधी थे 2-4, वो भी सब धो दिए हैं, धो के सुखाने डाल दिए हैं। तो 4-5 दिन हो गए आज हमारे वहाँ पानी नहीं आया है और आज फिर मैंने नौला जाना है पानी भरने के लिए। यूज़ वाला तो है टैंकी में, थोड़ा बर्तन वर्तन कपड़ों के लिए, लेकिन खाने के लिए पीने के लिए जो पानी होता है वो नहीं है। एक बाल्टी भर के ले आती हूँ। तो अब दिखाऊंगी वहीं के नज़ारे आप लोगों को और चलते हैं नौले को। चूहे तो हम लोग पहुंच चुके हैं नौला। भाभी और मैं आए हैं आज और आते आते ही थक गए। अब पानी कैसे ले जाएंगे पता नहीं मैं तो बहुत थक गई हूँ, नहीं लगना यार मुझे। या को तो बड़े हरा आराम है, लेकर 8 घंटे यहीं बैठे ही ने। कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, पेड़ से ठंडी ठंडी हवा आ रही। तो अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे आसन लगा के। ऐसा मन कर रहा है कि यहीं बैठ रहे हैं थोड़ी देर। इनने मेरे बर्तन भी भर दिए। चलते हैं यार घर को, कन्नू भी है वहाँ भी नाश्ते के बर्तन वर्तन नहीं धुले हैं। घर जाके ही मिलेंगे सीधे नौला। तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था परसों, कल रोज ही दिखा रही हूँ, रोज ही आ रहे हैं आजकल हम। तो अभी बज गए हैं दिन के 4, मतलब शाम के 4 बज गए हैं। तो कन्नू और मैं सो के उठ चुके हैं और बाहर का मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा है, ऐसी हवा चल रही तेज़ तेज़, तो इस वजह से हमारी नींद खुल गई। वैसे तो हमें कोई उठाता है नहीं मतलब जब ही नींद खुल जाए तभी उठ जाते। वैसे और दिन तो कन्नू ज़्यादा सोता नहीं है, लेकिन आज सो गया, पता नहीं कैसे सो गया, क्योंकि दिन भर नहीं सोया था। और सुबह फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं करा क्योंकि नौला गई थी, फिर वहाँ से थक गई। और तो थोड़ी देर में फिर पानी भी आ गया था, फिर पानी वानी भरा, फिर कपड़े वपड़े धोए, खाना वाना खाया। काफ़ी थकान हो गई थी क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसे पानी वानी सारने की, तो इस वजह से बहुत थकान से हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और कन्नू को भी रेस्ट कराया। अभी उठा तो है पर अभी बेड से इधर को नहीं आया, आएगा तो गिरेगा। मैंने कहा तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे। कितनी अच्छी अच्छी हवा चल रही, इतना मज़ेदार मौसम हो रहा ना, ऐसे में घूमने जा जाता, मज़ा आ जाता। स्वेटर पहनने की ज़रूरत हो रही मुझे, इतना ठंडी हवा से ठंड लग रही कि अभी ऊपर जाके स्वेटर पहनूंगी ऐसा लग रहा है। और मैं मिलाती हूँ आपको कन्नू से। कुन्ना आप उठ गए? उठ गए हो? उठ गए आप? कैसे हो? आप तो बहुत सो गए। क्या बात? क्या बात? इतना कैसे सो गए? तो आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाली हूँ। मतलब सवाल वो ये है कि जैसे वो नहीं होते वो मुहावरे लोकोक्तियाँ इस टाइप से नहीं होता, तो वही चीज़ है। तो वो है हरि बोले हरि सुने, हरि गयो हरि के पास, हरि को हरि ही ना मिले, हरि भयो उदास। आप लोग प्लीज़ इसका मुझे अर्थ बताना कि क्या है करके कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अगर ज़्यादा कमेंट करोगे मैं कल इसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ सब लोग कमेंट करना, और जिसको पता है वो भी बताना और जिसको नहीं पता है वो भी बताना। जिसको नहीं पता होगा मैं बताऊंगी और जिसको पता होगा ठीक है मुझे भी पता चल जाएगा। मुझे भी थोड़ा बहुत ही पता है, मैंने कहीं पर सुना था एक जगह। वैसे तो ये हमने स्कूल टाइम पे बहुत सुना था, हमारे हिंदी वाले सर थे तो वो बताए इसके बारे में, उन्होंने बताया था एक बार। तो ऐसे बहुत सारी लोकोक्तियाँ होती है, बहुत कुछ होता है। तो अगर आप लोग बताएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं और भी कुछ लेके आऊँगी आप लोगों से पूछने के लिए, सवाल जवाब वाला। तो इसमें जो हरि है वो एक छोटी की मात्रा हरि हरि है, एक हरि है। हरी हरी में मतलब अंतर है थोड़ा सा, एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। जिसको पता होगा वो तो समझ गया होगा, जिसने ये सुना होगा, ये लाइन सुनी होगी या पढ़ी होगी कहीं पे, तो वो तो समझ गए होंगे। और जिसको इसका अर्थ पता है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना, और जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करना। तो मैं अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे मैं तभी इसका जवाब दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो एक बार फिर से सुन लो। हरि बोले हरि सुने, हरि गयो हरि के पास, हरि को हरि ही ना मिले, हरि भयो उदास। तो हरि इसमें अलग अलग है, क्या पता मेरे बोलने में कुछ
कुछ गलत हुआ हो या मेरी लाइनें गलत हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर आप लोगों को सही सही पता है तो आप लोग मुझे बताएंगे और इसका अर्थ भी प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या है करके। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं कुछ और चीज़ें भी लेके आऊँगी ऐसी, क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था पहले से भी और अभी भी है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर याद से कमेंट करना है। और एक ज़रूरी बात यह है, मैं अपना ब्लॉग आज शाम को नहीं डालूंगी, कल सुबह डालूंगी, क्योंकि शाम को मुझे एडिट करने में बहुत सारे काम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं एडिट कर नहीं पाती हूँ। तो मैं ये वाला ब्लॉग कल सुबह 7 बजे डालूंगी और कल से मेरे सारे ब्लॉग कंटिन्यू सुबह के 7 बजे ही आएंगे। आप लोग ज़रूर से देखना और याद रखना कि मेरा ब्लॉग 7 बजे ही आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से दिल से। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा मन करेगा हाँ ब्लॉगिंग करूँ ये वो करके। बहुत टाइम लगता है, आप लोग तो जानते हैं, समझ सकते हैं। और मेरे साथ छोटा बच्चा भी है तो उसके साथ तो और मुझे दिक्कत होती है एडिटिंग करने में या सब कुछ करने में। मेरा बच्चा भी हंस रहा है। हाँ लाइक करना, लाइक करना, हाँ बोलो लाइक कर देना। हाँ तो अब कन्नू भी उठ गया है, हम दोनों चलते हैं ऊपर को। मम्मी लोग भी अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे और थोड़े बिस्तर उस्तर भी है बाहर, कंबल वम्बल इसके। तो बाहर बहुत तेज हवा चल रही तो इसकी वजह से उनमें सब वो पत्ते वत्ते चिपक जाते हैं कंबलों में। तो ऊपर को चलते हैं, चाय वाय भी बनाते हैं क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है, 4:30 होने को है, देर हो गई हमें आज। तो अब चलते हैं फटाक से चाय वाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है पहाड़ों का। तो अभी मैं आ चुकी हूँ रोड में रॉकी को घुमाने के लिए। चाय वाय पीने के बाद घर में बहुत सारी महिलाएं आई थी तो मैंने उन लोगों की तो वीडियो नहीं बनाई, खैर गपशप मार रहे थे। अभी चाय वाय दे के आ गई उनको, चाय वाय मैं भी पी के आ गई हूँ। और आज मेरे साथ चेतना आई है, वैसे तो और दिन नहीं आती है, ये और दिन कन्नू के संग रहती है, तो आज आ गई, जिद करके आई है, पर कह रही मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा चल फिर तू भी चल। और सूरज देवता चले गए हैं, डूबने वाले हैं, प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर को और हम जा रहे हैं उधर, उधर जाएंगे पीछे धार तक। आज ने रॉकी को पकड़ा ना, मेरा सही हो रहा है ऐसे कैमरा घुमाने के लिए। और दिन तो एक हाथ में रॉकी होता है तो एक हाथ में फ़ोन होता है, फिर मैं ज़्यादा घूम नहीं पाती हूँ ना। तो आजकल हमारे पहाड़ों का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल वादल भी आई जा रहे हैं। मतलब बारिश 2-4 बूंद हो ही जा रही है दिन भर में, आज तो खैर नहीं हुई है, कल तो शाम के टाइम हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पहाड़ों में काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ। और यहाँ एक मज़े की बात यह है कि हम आसमान के पास रहते हैं। अरे अभी तो सूरज देवता लग जा रहे, दिख नहीं पा रहा, तो हम आसमान के बहुत पास रहते हैं, तो इसलिए हम आपको वहाँ भी ले जा सकते हैं, चाँद के पार ठीक है, आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस भेज दूँगी यहाँ का। तो ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लोगे आप भी और खूबसूरत पहाड़ों का। अब मैं रॉकी को घुमा के आती हूँ फटाक से। अभी हम लोग छाना आ चुके हैं, रॉकी को घुमा के ला गए और मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया है, गाय के खूंटे में बांध दिए। बहुत ड्रामे कर रहा है, भाग रहा है बहुत इधर उधर। तो मैं 2 दिन हो गए भैंस से मिलने नहीं आई थी, भैंस को भी देख के जाती हूँ कैसा हो रहा है क्या हो रहा है करके। अभी मेरे को टाइम मिला है तो फिर मम्मी आएंगी तो फिर मेरे को छोटे के साथ रहना होता है, फिर टाइम मिल नहीं पाता है मेरे को। और अब दिखाती हूँ आप लोग को भी भैंस और मैं भी देखती हूँ कि कैसी है उसकी कंडीशन। पहले से तो बहुत बेटर है लेकिन देखते हैं कैसा हो रहा है। वैसे सही हो रहा है। तो भैंस हमने देख लिया, पहले से काफ़ी ठीक हो चुका है भैंस। अब अंदर बाहर तो रोज़ ही आ रहा है, बाहर सुबह बांधते हैं तो सुबह को बाहर आ जाता है और फिर दिन में धूप में अंदर बांध देते हैं, क्योंकि मक्खी मच्छर बहुत लग जाते हैं। तो उसके जहाँ जहाँ पर घाव हो रहे हैं ना, जला हुआ था तो उसकी जो खाल निकली कहीं कहीं पर उसके वो हो गए हैं, निशान से पड़ गए हैं, तो इस वजह से उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसको एक कान भी ऐसे कट जैसा हो गया है जलने की वजह से। तो अभी टाइम तो लगेगा उसकी नई खाल आने में और उसकी पूरी बॉडी मतलब पहले जैसी होने में। अभी तो शायद 1-2 महीने भी लग सकते हैं और वैसे भी फिर 2-3 महीने बाद तो भी आने वाला है। तो चाह रहे कि तब तक ठीक हो जाए, अच्छे से बढ़िया हो जाए, भगवान की कृपा रही तो अच्छा हो जाएगा। आजा चेतू चलने। तो अब हम लोग चलते हैं घर को, बहुत हुआ। वहाँ कन्नू भी मम्मी के पास है, मम्मी भी आएंगी क्योंकि मम्मी को भी बहुत सारे काम करने होते हैं, यहाँ को घास घास बटोलनी होती है, बहुत काम होते हैं। तो अब हम चलते हैं घर को और इसको भी बेचैनी हो रही है। देखो बात है ना हमने निकालो। हाँ निकाल दो।
कैसे भागेगा देखना है चाची। छोड़ना मत, हाँ, भाग जाएगा वो। ये इसे अब देखो इतनी बैटरी खत्म हो गई। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर और अभी हम कर रहे थे बाहर से डांस। जैसे ही मैं डांस करी किसी ने देख लिया, ऊपर के भैया थे वो आ रहे थे, उन्होंने देख लिया मुझे। अब चेतु करेगी डांस। कर। काले काले बादलों में काली घटा छाई है, रात मेरे कान्हा को नींद नहीं आती है। आती है रोज रोज कान्हा मेरे बागों में आता, रोज कान्हा मेरा बागों में आता, बागों में आता कान्हा फूले चुराता, बागों में आता कान्हा वहाँ देख दे। फूले चुराता। कौन सी मालियन की नजर लग जाती है, रात मेरे कान्हा को नींद नहीं आती है। हो गया। वो काट कर रहा है, वो काट। मत कर वो दे। देख हंस रहा, देख देखो। हेलो गाइस, हेलो। हट लाइक अब नहीं देख रहा।